कच्चा कलवा। इसके विषय में अनेक भ्रांतियां हैं कि यह कुछ भी कर सकता है, इसके द्वारा किसी को भी प्रताड़ित किया जा सकता है इत्यादि। आज हम इसके सत्य के विषय में जानेंगे, साथ ही साथ इसकी पूर्ण साधना विधि को भी जानेंगे। ये साधना विधि मेरे एक साधक मित्र के द्वारा परीक्षित है और उसने ये साधना मेरे मार्गदर्शक के परामर्श में की थी कि सुरक्षा आदि कैसे की जाए और इसके पीछे का सत्य क्या है, जिससे वह इसके सामने आने पर समस्या न पाए। ये विधि उसे किसी के द्वारा प्राप्त हुई थी जो कि बंगाल के किसी सिद्ध के यहाँ काम करते थे, और फिर ये विधि धीरे धीरे मेरे पास आई। ये बहुत गुप्त है या सिर्फ मेरे पास है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके हर एक गुप्त से गुप्त नियम एवं सिद्धि तक पहुंचने के तरीके को बताऊंगा। लेकिन ये साधना केवल उसी मायने में खतरनाक है जब साधक को डर अधिक लगता है, अन्यथा इस साधना में कोई खतरा नहीं है। कलवा शब्द अंग्रेजी के ड्यूरेशन शब्द से आया है। कच्चा का अर्थ है नाबालिग या कम या जो पूर्ण नहीं है। कच्चा कलवा इसे ही कहा जाता है जिसका समय पूर्ण न हुआ हो और वह अभी अपनी आयु से भी कम जीवन में है। क्या सभी कलवा बनते हैं? तो ऐसा नहीं है। अधिकतर बच्चों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। इसीलिए ये क्रिया बच्चों में आसानी से खोज ली गई अनेक साधकों द्वारा। साधक ने हमेशा आसानी से उपलब्ध चीजों का उपयोग किया। अब बच्चे नासमझ और अत्यंत कम लालच एवं उपहार में कार्य कर देते हैं। इसीलिए इनके चंचल स्वरूप का फायदा उठाया गया और ये साधना बनाई गई। ये साधना सिर्फ साधक को ज्ञान देने हेतु बताई जा रही है, इसका प्रयोग ना करें। इस साधना को करने से पूर्व साधक के पास एक महाकाल तंत्र होना आवश्यक है, जिससे वह अपने आप को समय काल के लिए सुरक्षित रख सकें। यह सिर्फ अप्राकृतिक रूप से आने वाली बाधा जिससे जीवन की हानि संभव है उससे बचाता है, जैसे एक्सीडेंट इत्यादि। इस साधना में शमशान भस्म संस्कारित लाल हकीक की माला का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये माला बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, परंतु इससे साधना के समय में कमी आती है। इस साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। जब किसी छोटे बच्चे का, जिसमें अभी पुंसकता अर्थात किशोरावस्था नहीं आई है, उसका अकारण एवं आकस्मिक देहांत हो जाए, ऐसे बच्चे को जब दफनाया जाए तो उसी रात्रि जाके उस बच्चे का कफन ले लें और उसके पूर्ण मृत शरीर को उससे पोंछ दें। साथ ही साथ उसके मुंह से जो भी 1 से 2 बूंद पानी अथवा झाग निकले उसे कफन पर लगा दें। केवल वो कफन उठा लाएं और उसकी बॉडी वापस वहीं दफना दें। अब रात्रि में 250 ग्राम के आसपास मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके ले आएं। ये आपको प्रतिदिन लाने हैं और साधना पूर्ण होने के बाद वहीं छोड़ देने हैं। याद रहे ये मांस ताज़ा ही होना चाहिए, और यदि ये मांस किसी सफेद पक्षी का है तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। अब जाके एक गूलर के पेड़ के पास मल त्याग करें और अपनी पेशाब से ही थोड़ा सा शौच करें और गूलर के पेड़ के नीचे जाके कफन बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। इसके बाद माला निकाल करके मंत्र को 1 माला जपें। जब 1 माला पूर्ण हो जाए तो उसे वापस से बक्से में बंद करके और फिर मांस का एक टुकड़ा मुंह में रखकर फिर 1 माला मानसिक जाप करें। अब वह मांस का टुकड़ा अपने सर पर अर्थात आज्ञा चक्र पर माथे पर लगाएं और अब वह कफन लेके घर आ जाएं। और रोज ऐसे आपको 11 दिन तक करना है। जब भी आप आए या जाएं, किसी से बात ना करें, ना ही किसी की बात सुने। जब कच्चा कलवा सामने आकर के बोलेगा तो उसे उसका भोग शराब एवं मांस दे दें और उससे वचन कर्म कर लें। वह क्या कार्य करेगा ये निर्भर करता है आपकी मित्रता पर, इसलिए इस विषय में बिल्कुल न पूछें। हाँ, इतना जरूर है कि वह आपको अत्यधिक धनवान बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस साधना की मंत्र की प्राप्ति के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। साधक की पात्रता अनुसार साधक को मंत्र प्रदान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।